ये क्वेश्चन CBSE 2025 का है. The statement of the problem says two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 85 meters wide. अब इसमें दो पोल्स दिए हुए हैं and these two poles are standing on the opposite sides of a 85 meters wide road. So this is the road which is 85 meters wide. This is given width of the road, and these are two poles. This is one pole, pole 1, and this is pole 2, and both are having the same altitude. This is given in the question. ठीक है. अब इसके बाद इन्होंने बोला from a point between them on the road, एक point है between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degrees. अब यहाँ से इन्होंने बोला है the angle of elevation of this pole is 30 degrees, the angle of elevation of this pole is 60 degrees. अब ये पॉइंट अगर आपने यहाँ कहीं पर लिया होता तो ये 30 डिग्रीज और ये 60 डिग्रीज, तो क्या ज़रूरी है इसको 60 इसको 30 लेना? नहीं. यू कैन टेक दिस एज 30, यू कैन टेक दिस एज 60, लेकिन ये पॉइंट जहाँ पर भी, जैसे मान लीजिए पॉइंट यहाँ कहीं पर ड्रॉ करेंगे तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम आएगा, इसका ज़्यादा आएगा. पास वाले पॉइंट पर जो पोल पास में है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा. बस ये याद रखना, सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक है. लेकिन ये भी अगर गलत कर दिए तो भी आंसर आपको सही मिलने वाला है. अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन. ये सर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, h निकालना, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. अब ये डिस्टेंस निकालना है. सपोज वी आर टेकिंग दिस डिस्टेंस इज x. अगर ये x ले लिया तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो 85 माइनस x ऐसा कुछ आ जाएगा. और यू कैन टेक दीज और यू कैन गिव दीज सम नेम्स A, B, C, D and E. अब ट्राइंगल ABC अगर आप ले लें, सपोज इफ यू आर टेकिंग ट्राइंगल ABC, ABC में tan 30, ABC में tan 60 will be perpendicular divided by base AB upon BC. This is root 3 is equal to AB is h and BC is x. तो h will be equal to x root 3. This is the first equation. Then you can take triangle CDE. इसमें tan 30 will be equal to perpendicular divided by base. This is DE upon CE. अब इसमें इसको 1/√3 लिख लिया is equal to DE is h upon C is 85 minus x. तो 85 minus x is equal to h root 3. This is the second equation. Now substituting the value of h, first and second को अगर आप कंबाइन कर दें, combining what first and second को अगर आपने कंबाइन किया तो 85 माइनस x इज इक्वल टू h की जगह भी हम लोग क्या लिख लें? x रूट 3. h की जगह x रूट 3 लिख दिया और एक रूट 3 ऑलरेडी है. सो 85 माइनस x इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, और x को इधर ट्रांसफ़र करें तो ये 4x हो जाएगा. तो 4x इज इक्वल टू 85 आएगा. तो x की वैल्यू 85/4 ऐसा कुछ मिलेगा. यू कैन सॉल्व दिस फर्दर. अगर आपको और सॉल्व करना तो ये 4 इसमें 2 टाइम्स 4 1s are 2 बच्चे को 4 ऐसा कुछ आएगा 21.25. सो दिस इज़ 21.25. अब उसके बाद इन्होंने h पूछा है, तो h की वैल्यू इज़ x इंटू रूट 3. x मतलब 85/4 इंटू रूट 3 इज़ 1.73. तो 85 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 4, ये आप सॉल्व करके देख लेना ना. आई सॉल्व दिस फॉर यू. 36.7625 इज द आंसर.
So the height of the poles is 76.7625 and the distance from this pole x is 21.25. The other distance will be 85 minus x. तो 85 माइनस एक्स ये भी सॉल्व कर लेना. तो 85 माइनस 21.25. So this will be 85 minus 25.25. 85 minus 21.25. This will be 75 and 4 में से 1 गया 3 and this will be 7 में से 2 गया 53. So this will be I think 53.75 है ना. 25 ऐड करोगे 54 आ जाएगा. 63 पॉइंट. दिस विल बी 63.25. चेक कर लेना और इसको एक बार. सो दिस इज द आंसर.